मास्टर जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, इसलिए क्योंकि आप बताइए, एक तरफ जो लोग हैं सरकारी उन पर हम लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन आप जैसे लोग हैं जिनको हमको लगता है कि सैल्यूट करना चाहिए। दक्षिण छत्तीसगढ़ के कांकेर से हमने आपको एक खबर दिखाई थी। पढ़ने के लिए बच्चे उफनते नाले को पार करके स्कूल जा रहे थे, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ से शिक्षक के जज्बे की अनोखी कहानी आई। बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो, बच्चों का कोर्स अधूरा ना रह जाए, बच्चे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवारें, इसके लिए एक शिक्षक अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये सरकारी स्कूल के शिक्षक अशोक चौहान हैं, जो पिछले 15 सालों से उफनती नदी को पार करके आदिवासी बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, जबकि दूसरे शिक्षक यहां अपनी पोस्टिंग तक नहीं चाहते। इसीलिए 5वीं कक्षा तक के बच्चों को अशोक अकेले पढ़ाते हैं। बारिश के मौसम में उफनती नदी को पार करने के बाद अशोक 1 किलोमीटर पैदल चलते हैं, फिर स्कूल तक पहुंचते हैं। यह पूरा मामला सरगुजा जिले के सुपलगा पंचायत का है, जहां मछली नदी में पुल नहीं होने के चलते शिक्षक अशोक चौहान बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई बार नदी में इतनी बाढ़ आ जाती है कि उन्हें स्कूल में ही रुकना पड़ता है, और जब बारिश का पानी कम होता है तब अशोक कुमार नदी पार करके वापस घर जाते हैं। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल ने भी शिक्षक अशोक चौहान के साथ नदी को पार किया और उनके संघर्ष को समझा। जरा दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करते हैं। 2010 से एक शिक्षक सिर्फ आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए उफनती नदी को पार कर रहा है। जुनून कहाँ से आया आपके अंदर कि पढ़ाना ही है बच्चों को? हमारा पैसा है, हाँ। यहाँ ड्यूटी करते हैं, तो हमको तो स्कूल जाना ही है। 11 बजे रात तक भी हम लोग कभी कभी नदी भर जाता है तो वापिस होते हैं स्कूल से। शिक्षक कितना मेहनत कर रहे हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं सर बच्चों को पढ़ाने के लिए। जोखिम हमने सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि आपको सच दिखा सकें। साथ में आ रहे, मैं तो थक गया चलते चलते। आप रोज थकते होंगे। अब क्या करेंगे, काम है हम लोग का। पुल बन जाता तो बहुत अच्छा होता, हम लोग भी नदी पार करके आते हैं। और सर लोग को आने में दिक्कत पड़ता है, मेरे सहेली लोग कोई भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। पुल तो अब बनेगा ऐसे बोलते हैं, एक पुल बन गया है, एक अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। शिक्षक अशोक चौहान के जज्बे को सलाम है। अपनी ड्यूटी के लिए अशोक चौहान अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं। संभल कर जाइएगा। नदी में पुल नहीं होने के चलते बच्चे हाई स्कूल की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। नदी पर पुल नहीं होने के चलते गांव के लोग भी बहुत परेशान। गांव वाले छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर लेकर किसी तरह नदी पार करते हैं, जबकि पुल का टेंडर जारी हो चुका है और पिछली सरकार में भूमि पूजन भी किया गया था, लेकिन अब तक पुल नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया है भाई? मछली नदी पर पुल का निर्माण कब किया जाएगा? करिए इसको, देखिए इसको लेकर क्या कह रहे हैं जिले के अधिकारी, ये भी सुन लीजिए। बहुत सारे टीचर है, उसमें एक भी टीचर बहुत डेडिकेटेड है, उनका सराहनीय है। जहाँ तक ब्रिज की बात है, 5-7 करोड़ का हमने इसमें बना के गवर्नमेंट को भेज दिया है। जैसे वहाँ से स्वीकृति आएगी तो हम उसको तत्काल बनाएंगे, 6-7 महीने बनाएंगे। पुल निर्माण के लिए तो इसके लिए चर्चा करेंगे सामान्य सभा में, कलेक्टर महोदय से बात करेंगे और बन जाता तो बहुत ही अच्छा है। पीएम जनमन के तहत हमारे एलएसबी के प्रपोजल भी गए हुए हैं, जो कि भारत सरकार की स्तर से भी पेंडिंग पे है और अभी स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है। उम्मीद है कि बारिश के बाद स्वीकृति मिल जाएगी और तत्काल काम शुरू कर देंगे। वैसे सभी अधिकारियों से बात कर ली है मेरे सहयोगी दिलीप जायसवाल ने। कलेक्टर साहब जो अंबिकापुर के हैं, वो कई ऐसे कदम उठा चुके हैं जिसे देखकर ये लगता है कि वो इस पुल को भी जरूर बनवाएंगे। इसलिए कलेक्टर साहब, आपसे कम से कम ये उम्मीद है कि आप इस पुल को जरूर बनवाएंगे, क्योंकि आप किसानों की समस्या के समाधान के लिए किसान बनकर किसानों के बीच पहुंच जाते हैं, ये हमने देखा है।